दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी विद संदीप सर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर के, जो आपको आने वाले परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, रैम को क्लीन करना, सिस्टम स्टार्टअप की प्रक्रिया को नियंत्रित करना, डाटा सेव करना। तो कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य होता है सिस्टम स्टार्टअप की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसएमटीपी किसके लिए प्रयोग होता है? एसएमटीपी का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेब पेज लोड करने के लिए, फाइल ट्रांसफ़र के लिए, ईमेल भेजने के लिए, या फिर नेटवर्क बनाने के लिए। तो एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एचटीटीपी वेब पेज के लिए होता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है। कंप्यूटर वायरस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर डिवाइस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हानिकारक प्रोग्राम, एक फाइल फॉर्मेट। तो कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो हमारे फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है। यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। फॉर्मेटिंग का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, हार्ड डिस्क को साफ करना, डाटा ट्रांसफ़र करना, नेटवर्क कनेक्ट करना। तो फॉर्मेटिंग का अर्थ है हार्ड डिस्क को साफ करना, फॉर्मेट कर देना, एकदम क्लीन कर देना। जैसे हम लोग मेमोरी क्लीन कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांजिस्टर किसका उदाहरण है? तो ट्रांजिस्टर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर हार्डवेयर का आधारभूत घटक है, सॉफ्टवेयर है। तो ट्रांजिस्टर जो है वह कंप्यूटर हार्डवेयर का आधारभूत घटक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर सीपीयू के अंदर प्रयोग होते हैं। ये ऑन ऑफ सिग्नल को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी केवल पढ़ने योग्य होती है? तो केवल पढ़ने योग्य रीड ओनली मेमोरी रोम को कहा जाता है। रैम क्या होता है? वह वोलेटाइल होता है, अस्थायी मेमोरी होती है रैम। कैच सीपीयू के पास सबसे तेज मेमोरी। और पेन ड्राइव क्या है? राइटेबल स्टोरेज। अगले प्रश्न पे आते हैं। टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस के श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर में डीएनएस का कार्य क्या है? डीएनएस का कार्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका काम है आईपी एड्रेस को नाम में बदलना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह google.com जैसे नाम को आईपी में बदलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य लाभ क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य लाभ बिजली की बचत, अधिक हार्ड डिस्क का स्पेस, संसाधनों का साझा उपयोग, कम कीमत। तो कंप्यूटर नेटवर्क का प्रमुख लाभ है संसाधनों का साझा उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जैसे प्रिंटर, इंटरनेट आदि को कई कंप्यूटर साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में बिट मैप किसे कहा जाता है? बिट मैप किसे कहा जाता है? तो ग्राफिक्स फाइल को बिट मैप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉट बीएमपी फॉर्मेट में ग्राफिक्स स्टोर होते हैं। रेस्टर इमेज इसका उदाहरण है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य मदरबोर्ड क्या करता है? तो कंप्यूटर का मुख्य मदरबोर्ड सभी कंपोनेंट्स को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का ब्रेन, स्टोरेज डिवाइस। तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन होता है। यह ALU प्लस CU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कैचे मेमोरी होती है। कैचे मेमोरी CPU के पास स्थित होती है। एक्सेस टाइम बहुत तेज होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में 1 GB में 1024 MB होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, WAN का पूरा नाम क्या है?
वाइड एक्सेस नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह दूरस्थ स्थानों को जोड़ता है जैसे इंटरनेट। कंप्यूटर में सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ जो है वह कंप्यूटर में सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम है। दुनिया में सबसे अधिक उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वर्ड चित्र बनाने के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए, गेम खेलने के लिए। तो वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल ज़्यादातर टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका उदाहरण है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? तो कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले बायोस, यह प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट होता है, बायोस सिस्टम को चालू करने की प्रक्रिया शुरू करता है। कंप्यूटर के फुल फॉर्म में ई का अर्थ क्या होता है? तो ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले एक्सेस किया जाता है? सबसे पहले एक्सेस किया जाता है सीपीयू द्वारा कौन सा मेमोरी? तो कैचे मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले एक्सेस किया जाता है। यह सीपीयू में ही स्थित होता है और बहुत तेज मेमोरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में जीयूआई का अर्थ क्या है? जीयूआई का अर्थ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यह माउस पर आधारित विजुअल इंटरफेस है। वेब ब्राउज़र का उदाहरण क्या है? तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण है गूगल क्रोम, यह एक वेब ब्राउज़र है। एमएस पेंट पेंटिंग के लिए वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग कब होता है? तो कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग जब रैम कम हो तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कैप्चा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कंप्यूटर और इंसान में फ़र्क करने के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है, ताकि चेक किया जा सके कि कहीं कंप्यूटर तो यूज नहीं कर रहा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एफटीपी का कार्य क्या है? तो एफटीपी का कार्य है फाइल को ट्रांसफ़र करना, जैसा कि नाम में ही है एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .xls किसका होता है? तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .xls होता है यह MS एक्सेल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में 4 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक निबल बराबर हाफ बाइट, यानी कि 4 बिट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी रिसोर्स को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सभी प्रोग्राम चलते हैं। ये रहे कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी नया परिवार है, आपका जुड़ना बेहद ज़रूरी है। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।